दारू छोड़कर दूसरी कोई डेवलपमेंट और दूसरी कोई बात अभी नहीं हो रही। सिर्फ दारू, एक ही एजेंडा सरकार और विपक्ष का बच गया। 15 दिनों के अंदर लगभग नेताओं का शराब में किसकी किसकी संलिप्तता है और किनके किनके कहां फैक्ट्री है उसको मैं उजागर करूंगा, और लगभग कौन कौन लोग बलात्कार के केस में और कौन कौन आईएस इन्वॉल्व। जहां जहां मां बाप मर गए हैं उनके एक बच्चों को पप्पू यादव एडॉप्ट करने का निर्णय लिया। बिहार की जनता से बहुमत असहमत के आधार पर या बहुमत के आधार पर हो, यदि आप जनता के लिए ही कर रहे हैं तो बहुमत आवश्यक है, क्योंकि बिहार में दारू छोड़कर दूसरी कोई डेवलपमेंट और दूसरी कोई बात अभी नहीं हो रही। सिर्फ दारू, एक ही एजेंडा सरकार और विपक्ष का बच गया। अब विपक्ष के अध्यक्ष बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता भी, एक आदमी कहते हैं कि दारू को फ्री छोड़ दीजिए, एक आदमी कहते हैं मेरे यहाँ कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देंगे। सबसे पहले अपने नेताओं का वो ब्लड टेस्ट कराए कि वो दारू पीते हैं। ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं। तेजस्वी यादव। अब कौन है सीएम कैंडिडेट हम तो नहीं जानते हैं। तो आप 70% लोग आपके यहाँ दारू पीते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मूल मंत्र है उसका ब्लड सैंपल जांच। तो क्या मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे ब्लड सैंपल जांच का? तीसरी चीज इसी में, पुलिस को एक्साइज से अलग करिए, एमवीआई से अलग कीजिए, डीटीओ, आरटीओ और ट्रैफिक से अलग कीजिए। पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के रूल्स के तहत काम करने दीजिए। पूरा पुलिस को वसूलने का महकमा दे दिया गया है। एमवीआई का पैसा वही वसूलेंगे, रोडवेज का पैसा वही वसूलेंगे, सभी काम पुलिस ही क्यों कर रही है, मेरा यहां सवाल है। जिसके चलते आज क्राइम बढ़ा है और बहुत बड़े लेवल पर क्राइम बढ़ा है। तो पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है उनका, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन अफसर तक उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारी। सौरभ सिंह, एक 17 साल के लड़के को किडनैप करके पूर्णिया में मार दिया गया। युवा राजद के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव के छोटे भाई की 7 गोली मार दी गई। कहीं बुद्धिनाथ झा तो कभी विश्वास। कोमा में है। हमने अस्पताल को, अंत में यह स्थिति थी कि हमने 1 लाख रुपया अभी उनको अस्पताल में जमा करके आया कि इनसे पैसा आप नहीं लेंगे। सिवान में 3 बच्चों को उठा के किडनैप करके मार दिया गया और अभी तक सिवान की पुलिस मौन। कल फुलवारी में भोंक दिया गया। पटना में डेली आधा दर्जन से ज्यादा हत्या होती है। तो पुलिस को यदि आप अन्य कार्यों में लगाएंगे तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी दी गई? मेरा यहां सवाल है कि बिहार के 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और उनको आप लगा दिए हैं बालू में, जमीन के
मामला में तो फिर डीसीएलआर और सीओ क्या करेंगे? जब आप दारू, जमीन और शराब में पुलिस को लगाए गए हैं, तो फिर आम आदमी को क्रिमिनल तो मारेगा, क्राइम बढ़ेंगे। और शराब ही एक मुद्दा सिर्फ क्यों बच गया है? क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है सारे मुद्दों को? हम मांग करते हैं रायशुमारी की जाए और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को चेंज करिए कि जो दारू पीते हो, स्मैक और ड्रग्स लेते हो, उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए। और जो बड़े बड़े डिपो और माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका आधार कार्ड का लिंक खत्म कर दिया जाए और सरकारी सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया जाए। ये मेरा डिमांड है। दोनों वाइफ हस्बैंड अररिया में, बिशनपुर में, रानीगंज में डेथ कर गए। उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं। आज तक 4 लाख रुपया कोरोना का चेक नहीं मिला। कल उन परिवार को मैंने गोद एडॉप्ट लिया है। बड़ी बेटी को बीएड, लड़कों को 12 तक एग्जामिनेशन फ्री, एक छोटी बच्चों के लिए 50,000 रुपया और सबके लिए सिलाई मशीन कल मैंने एडॉप्ट किया है। इसी तरह बिहार में जहां जहां मां बाप मर गए हैं, उनके एक बच्चों को पप्पू यादव एडॉप्ट करने का निर्णय लिया, जिसके मां बाप मर गए। और ये मुहिम मैंने वीरेंद्र मेहता कि वाइफ हस्बैंड बिशनपुर के फारबिसगंज रानीगंज में जो डेथ कर गए थे, जहां खुद मां बाप को बच्ची ने दफनाया था, वहां से मैंने कल शुरू की है। और पूरे बिहार में मां बाप कोरोना में जिसके मर गए, उसके एक बच्चों को एडॉप्ट कर उसको बीएड कराना और उस आगे बढ़ाना मेरा संकल्प। पत्रकारों को का जीवन बीमा के साथ, पत्रकार यदि कहीं गोली का निशाना होते हैं तो उनको सरकार मिनिमम 20 लाख रुपया की घोषणा और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, 20 लाख रुपया सुरक्षा की व्यवस्था। जैसे मैंने शराब पर कहा। और अंतिम चीज, लगातार मैंने में भी बात कही थी और उसको दबाने की कोशिश की गई। रुपेश को मारा गया। क्या हुआ रुपेश का? फिर मैं कह रहा हूं, एक गुलाब यादव और अरुण यादव नहीं है। मैं उन बच्ची के न्याय के लिए ही कहा था। एक आईएएस इन्वॉल्व नहीं है। नाम खोलूंगा, कई आईएएस है इन्वॉल्व कार के केसेस में और कई नेता इन्वॉल्व हैं। 15 दिनों के अंदर लगभग नेताओं का शराब में किसकी संलिप्तता है और किनके कहां फैक्ट्री है, उसको मैं उजागर करूंगा। और लगभग कौन कौन लोग बलात्कार के केस में और कौन कौन आईएएस इन्वॉल्व है, मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं। 3 सालों से उस बच्ची का संबंध जो भी हो, महिलाएं बेटी होती है, बहन होती है, वो मेरे लिए बहन और बेटी की तरह है। मैं उसके तरफ प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। जो संस्कार विपक्ष के घर ने दिया है, किसी को गाली दिलवा देना, किसी को, वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं उनके न्याय के लिए लड़ूंगा। कोर्ट में मामला है। मैं चाहता हूं अविलंब कोर्ट निर्देशित करे। यदि उस महिलाओं ने कहा है कि मेरा डीएनए टेस्ट हो, नरेंद्र तिवारी के तर्क पर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए।
और थाना इन्वेस्टिगेशन करे कि गुलाब यादव जी के साथ जो बड़ा गैंग है राजद का, परिवार का, कौन कौन आईएएस और उनके साथ इन्वॉल्व हैं इस बलात्कार केस में और अन्य बलात्कार केस। मैं अविलंब, अभी तक अरुण यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही गुलाब यादव की गिरफ्तारी। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि अरुण यादव कहां है और गुलाब यादव की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। जो मीडिया ट्रायल हुआ दिख गया, जो नहीं हुआ नहीं दिखा। 70-80% जनप्रतिनिधियों का जो सरकारी आवास है वो कोठा बना हुआ। आरटीआई का खुलासा पिछले एक साल में अलग अलग क्षेत्रों के 21 एक्टिविस्ट की हत्या हुई। एकदम बिल्कुल सही है और वो सामने नहीं आया। 85 से 90% जनप्रतिनिधि दारू, स्मैक, ड्रग्स लेते हैं और 40 से 60% जनप्रतिनिधियों का सरकारी आवास कोठा बना और 70% कार्यपालिकाओं का आचरण महिलाओं के प्रति संदिग्ध है। और महिलाएं, पुलिस और कर्मचारी अपने सीनियर से सुरक्षित नहीं है। उनको सरकार कठोर निगरानी इस पे रखे, क्योंकि वो मेरी मां की तरह है, मेरी बहन और मेरी बेटी की तरह है।